लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर आप लोग को पता होगा कि आज के समय में लाइव स्टॉक बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला बिजनेस है। पोल्ट्री फार्मिंग को लेकर देखिए, गोट फार्मिंग को लेकर देखिए या गाय को लेकर देखिए, लेकिन तो भी इन सब में सबसे ज़्यादा है कि पिग फार्मिंग है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला बिजनेस आज के समय में हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका लोड, हाई डिमांड और लो सप्लाई। ये सिर्फ झारखंड का नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, उड़ीसा का नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बिजनेस होता जा रहा है। और सप्लाई ऐसा, डिमांड ऐसा है कि अगर 100% डिमांड है तो सिर्फ 10% ही सप्लाई हो पा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड को देखिए, अभी चाइना नंबर 1 में है कि पोर्क का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में, है ना, उत्पादन में भी और खपत में भी चाइना है। और यहाँ पर है उस अनऑर्गेनाइज, असंगठित व्यापारिक क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसको अभी तक पूरी तरह से सरकार का भी विशेषकर अभी झारखंड में है तो झारखंड सरकार का पूरी तरह से ध्यान नहीं है। कोशिश करता है सरकार, बोलता है कि करेंगे। बहुत 95 से पहले यहाँ पर एक बेकन फैक्ट्री चलता था झारखंड में, रांची में ही, कांके में। आप लोग अगर सुने होंगे 95 में ये बंद हो गया और तब से गवर्नमेंट भी कहता है कि अब स्टार्ट करेंगे। अभी लेटेस्ट इक्का दुक्का कभी पेपर ऊपर में हम लोग देखते रहते हैं कि हाँ, माननीय मुख्यमंत्री का भी कहना है कि ये लाइफ स्टॉक ऐसा है कि कभी आपके पास पैसा घट गया तो ये एक ATM की तरह काम करता है। आप सेल कीजिए पैसा, ये पैसा ही है। आप कोई भी पशुधन जो भी हो, ये एक पैसा की तरह है, इसको कभी भी कैश कर सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और डिमांडिंग, अब पिग फार्मिंग ही क्यों? पिग फार्मिंग ही क्यों? इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादा बच्चे को देती है, एक बार में 10, 12, 14 तक बच्चे को देती है। और एक बर्थ के बीच, एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच अंतराल बहुत कम है। जैसे साल में 2 बार बयान होता है और लगभग 6 महीना, 4 महीना का प्रेगनेंसी पीरियड रहता है, 2 महीना का दूध पिलाती है, उसके बाद अलग कर देता है और तेज़ी से बढ़ता है। वेस्टेज से भी खिलाइएगा तो 10 से 12 महीना में 1 क्विंटल ऐसा हो जाता है। और इसका डिमांड इतना है कि आपको कहीं बेचने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका फार्म बुच्चर जान गया या लोकल व्यापारी जान गया या गांव में भी ऐसे, हम तो यहाँ भी किए, कहीं से भी आ जाएगा गाड़ी वाड़ी पकड़ के और ख़त्म। 8 से 10 लोग ऐसे वापस चल गए। इतना डिमांड है। जहाँ पर रास्ता भी नहीं है वहाँ पर लोगों को पता चलना चाहिए। तो ऑल ओवर इंडिया में नॉर्थ ईस्ट तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है और रेट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और यहाँ भी अभी लोकल रांची के बारे में बात करें तो 250-60 रुपया ऐसा पर केजी के हिसाब से बिकता है। और डिमांड बहुत ज़्यादा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर अभी लेटेस्ट आया था, तो बीमारी है, रेट भले कम हो गया था लेकिन खपत में कोई कमी नहीं रहा, इतना ज़्यादा डिमांड है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये लाइव स्टॉक बिजनेस में पिगरी कितना महत्व रखता है, कितना डिमांडी है। आप कितना भी प्रोडक्शन कर लीजिए। इसीलिए मैं ये ट्रेनिंग चलाने का, लोगों को जागरूक करने का भी, ये ट्रेनिंग का एक खास मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फार्मिंग से जुड़े और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। लेकिन ट्रेनिंग करने का दूसरा पक्ष ये है, हम लोग तो ट्रेडिशनली बहुत पहले से ये पिग फार्मिंग करते आ रहा है। गाँव घर में से 2-4 गो रख लिया, एक सुअर का कूड़ा बना लिया और उसमें 8-10 पाल रहा है। लेकिन जो हम लोग पहले देसी पालते थे, कितना भी खिलाइए हार्डली 40-45 किलो से अधिक नहीं जाता है। तो वैज्ञानिक ढंग से अगर ये फार्मिंग किया जाए तो बहुत अधिक मुनाफा होने का भरपूर संभावना है। और ये हम ये नहीं कह सकते आने वाले 10, 20, 30 सालों के लिए ही ये पूरी तरह से में ही काम करेगा। ये कंजम्पशन, खाने वाला चीज़ है, जितना ज़्यादा आबादी उतना ज़्यादा उनका ज़रूरत। और अगर सरकार जैसा कहती है उसके दृष्टि से देखें, हेल्थ की दृष्टि से देखें, तो हेल्थ की दृष्टि से भी हर कोई मटन खाने के लिए उनका जेब काफ़ी भारी पड़ता है। उनके जेब को 800-1000 रुपया किलो बिकता है, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये सस्ता प्रोटीन और कुपोषण से बचने के लिए, विशेषकर झारखंड जैसे एरिया में, छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में कुपोषण से बचने के लिए आपको प्रोटीन का सख्त ज़रूरत होता है। अपने शरीर को वेल मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन का ज़रूरत है और सस्ता प्रोटीन पोर्क से मिलता है। कुपोषण को भी भगाने में ये पोर्क कंजप्शन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से तो फायदेमंद है ही, व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत, वो व्यापारिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टिकोण में ही आ गया है। लेकिन कोई भी नवयुवक, नवयुवतियाँ या ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर टीचर, रिटायर, हमको आपका पर्सनालिटी से लगा आप डिफेंस से होंगे, हाँ, तो ऐसा बहुत लोग आता है। पुलिस यहाँ पर नगरी थाना से ही कुछ लोग थे कि ये मेरा जॉब है लेकिन इसके अलावा मैं ये बिजनेस भी करूँगा, मुझे शौक़ है। तो बहुत सारे टीचर, डिफेंस लाइन से, मैं खुद और भी बहुत सारे लोग इनको पार्ट टाइम भी करते हैं, बहुत सारे फुल टाइम भी करते हैं। नौकरी सबको मिलना आज के समय में पॉसिबल नहीं है, गिना चुना नौकरी।
लेकिन अगर लोग चाहें तो इस बिजनेस में भी जुड़ के वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन करके बहुत आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो सकते हैं।